जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये कैलकुलेशन जो है वो करना सीखेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो ब्रेक इवन आरओएस है, रोआस जिसे कहते हैं, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जी रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब कि हमने जो है वो एक एड पे कितना लगाया, ठीक है, और उसके जो बदले हमें कितना गुना वापस आया, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी जो कैलकुलेशन है हम जो है वो सीखेंगे। ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप ई कॉमर्स में जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो सेल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें जो है वो बहुत से लोगों को जो है ना इस चीज़ का पता ही नहीं होता। बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उनको अपनी कैलकुलेशन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो है वो आखिर में लॉस में है या प्रॉफिट में है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है वो हम यही देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है वो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, सेलिंग प्राइस PKR 3500। मतलब कि मैंने इसमें जो है वो मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट है एक शूज़, ठीक है, हम जो है वो शूज़ बेच रहे हैं, लेदर के शूज़ हैं, हमने वो बेचना है। ठीक है, हम वो अपने वेबसाइट पे क्या लगाते हैं जी, उसकी प्राइस 3500 रुपया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो अज्यूम कर लिया कि हमारी जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो है 3500 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होना जी, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट कितनी है जी, 3500 रुपया। नीचे हमने क्या लगाया जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कि उस शूज को बनाने की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक मैन्युफैक्चरर से 1200 रुपए में वो जो है वो शूज बनवाया। ठीक हो गया, 1200 रुपए में। दूसरा ये कि पैकेजिंग कॉस्ट ₹250। ठीक है, मतलब कि हमने जो है वो प्रोडक्ट जो है हमने अपने पास जब लेके आए हैं, ठीक है, तो हमने जो है वो उसकी पैकेजिंग की है। ठीक है, उसमें उसका डिब्बा भी लगना है, ठीक है, उसमें उसका कवर भी लगना है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग जो है वो टोटल होनी है, वो हमने लगाई है ₹250। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी कॉस्ट क्या है जी, कैरेज इनवर्ड ₹50। ठीक है, मतलब ये कि मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो 10 जूते जो है वो मंगवाए हैं, ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, तो 10 जूते मंगवाने पे मुझे जो है वो 50 रुपए जो है वो एक जोड़े का जो है ना, एक शूज का जो जोड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर 50 रुपए जो है मुझे खर्चा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं साहिवाल बैठा हूँ, अगर मैंने लाहौर से किसी से जो है वो जूते बनवाए हैं 10 पीस, ठीक है, तो उसने मुझे वो 10 पीस भेजे हैं, ठीक है, और उसकी जो है वो कॉस्ट आई है 500 रुपया। ठीक है, वो 10 की, ठीक है, तो हम जो है वो 500 को डिवाइड करेंगे 10 पे, ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 50 रुपए एक मतलब के शूज का जो पेयर है उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अगला जो कॉस्ट है वो क्या है जी, डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट मतलब क्या, कि हमने जो है अपने कस्टमर को, हमें एक वेबसाइट पे ऑर्डर आया, हमने अपने कस्टमर को जो है वो एक चीज भेजनी है, ठीक है, वो आप ट्रैक्स के जरिए भेजें, आप MNP के जरिए भेजें, आप लेपर्ड के जरिए भेजें, TCS के जरिए भेजें, जहां से भी भेजें। ठीक है, इसकी जो मैंने कॉस्ट है वो लगाई है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपये मैंने कॉस्ट क्यों लगाई है, हालांकि एक आम अगर हम चीज भेजते हैं ना 1 kg के अंडर अंडर जो है वो चीज, उसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज। ठीक है, ये ट्रैक्स वाले और ये जितने भी कोरियर वाले कंपनीज वाले हैं, वो सिर्फ 250 रुपीज जो है वो लेते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट। लेकिन मैंने यहाँ पे 500 रुपये लगाया। 500 रुपये क्यों लगाया, मैंने 250 रुपीज जो है वो हर ऑर्डर में ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, क्यों, कि पाकिस्तान में जो है वो 10 से 15% जो है वो रिटर्न रेशियो है। ठीक है, मतलब कि 100 अगर ऑर्डर मैंने भेजा है तो उसमें से 15 ऑर्डर जो है वो वापस आने ही आने। ठीक है, अब वो 15 ऑर्डर जो है वो वापस जो आने हैं ना, ठीक है, उसका 250 रुपया मुझे आते वक्त भी पड़ जाना है। ठीक है, वो मेरा नुकसान हो जाना है वो 15। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी हर प्रोडक्ट में जो है वो 250 रुपया एक्स्ट्रा डालना है, कि अगर ये प्रोडक्ट वापस आ जाती है, ठीक है, तो मेरी जो कॉस्ट है वो मेरी जेब से ना जाए, वो मेरी जो कॉस्ट है ना वो मेरा कस्टमर ही पे करे। ठीक है, मतलब कि अगर 100 मैंने ऑर्डर भेजे हैं तो उसमें से 15 वापस आ गए, मतलब कि बाकी जो 85 ऑर्डर है, ठीक है, उसमें उसमें मैंने 250 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है हर बंदे से। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा मैंने 250 जो मैंने लिया है ना, ठीक है, तो मतलब कि उसमें से मैं जो कॉस्ट जो है वो अपनी इस जोड़े में, ये 15 जोड़ों में जो है वो 250 रुपये डालूंगा, कि मेरी जो कॉस्ट है वो मैं कस्टमर से ही पूरी हो, मेरी जेब से जो है वो
ना जाए, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपके 100 ऑर्डर में से 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर भी जो है वो अगर रिटर्न आ जाते हैं ना, तो आपको कोई इशू नहीं है कि वो आपके पैसे आपकी जेब से नहीं जा रहे। मतलब 100 ऑर्डर गए हैं तो 20 ऑर्डर अगर आप भी गए, ठीक है, तो 80 ऑर्डर के ऊपर जो है वो आपने 250 रुपया एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है, आप वो वाली कॉस्ट जो है वो 20 ऑर्डर जो वापस आए हैं उनमें डाल के जो है वो आप बिल्कुल जो है वो उसे बराबर कर सकते हैं लॉस को, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, 2,000 रुपया, ठीक है। मतलब कि पूरा ये सारे खर्चे जो है वो डाल के, ठीक है, तो 2,000 रुपये में एक प्रोडक्ट आपको बची है, ठीक है। अब आप बेच रहे हैं वो 3500 रुपए की, ठीक है। अब कितना ऊपर 1500 रुपया जो है वो टोटल ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया जी, ब्रेक इवन मार्जिन बिफोर डिडक्टिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अभी हमने मार्केटिंग कॉस्ट नहीं डाली इसमें, ठीक है, जो फेसबुक एड्स ने हमसे पैसे लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है कि हमारी कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है, वो हम नहीं डाल सकते, वो हम बाद में जो है वो डालते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर बेचने की वो क्या है। अब यहाँ पे देखें कि 3500 का मैंने बेचा, ठीक है, उसको माइनस कर दिया 2000 रुपीज से, ठीक है, जो मेरा खर्चा आया, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया जी 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपया जो है ना वो है मेरा ब्रेक इवन मार्जिन, ठीक है, 1500 रुपया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसके नीचे जो है ना वो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन ये किया जी कि ब्रेक इवन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हुआ कि 1500 रुपया जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर दो 3500 पे और मल्टीप्लाई बाय करो 100 से, और ये आ गया 42.80%। मतलब कि हमें एक ऑर्डर जो है वो एक ऑर्डर आने का जो प्रॉफिट है वो है जी 42.80% जो है वो हमें प्रॉफिट है एक ऑर्डर में, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, इसमें ये क्या है, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये 1500 है ना, इसको 1500 हमारा है ब्रेक इवन मार्जिन। मिसाल के तौर पे हम इसको कैसे करेंगे कि अगर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो 500 रुपये आती है, ठीक है, तो हमारा पीछे प्रॉफिट कितना बच गया, 1000 रुपया, ठीक है। अगर हमारी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो आती है 600 रुपया, तो हमारा पीछे मार्जिन जो है वो बच गया 900 रुपया। मतलब कि ऐसे करते करते अगर हमारी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कॉस्ट है अगर 1400 रुपए तक आती है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट पीछे कितना रह गया, सिर्फ 100 रुपया। और अगर 1500 ही आ जाती है, ठीक है, तो हमारा जो है वो बिल्कुल ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो हमने देखना है कि हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, ठीक है। हमारी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा भी अगर आए तो 500 रुपया आनी चाहिए, ठीक है, कि हमें ये पता हो कि हम जो है वो 1000 रुपया प्रॉफिट में है। और अगर आपकी 1500 से ऊपर चली जाती है मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है, फेसबुक एड्स की, तो हम जो है वो नुकसान में है, ठीक है। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने ब्रेक इवन आरओएस जो है वो कैसे निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया जी कि 1500 रुपया जो है वो हमारा है प्रॉफिट है, ठीक है। 1500 को डिवाइड किया मैंने 3500 पे, ठीक है, और ये 42% जो है वो हमें निकला है कि एक प्रोडक्ट बेचने पे 42% हमें प्रॉफिट है, ठीक है। अब ब्रेक इवन आरओएस जो है वो हमने कैसे निकालनी है, वो हमने ऐसे निकालनी है कि 1 डिवाइडेड बाय 42.80 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 2.33 आरओएस, ठीक है। मतलब कि अगर हमें जो है वो 2.33 आरओएस आती है, ठीक है, तो फिर हम ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, ठीक है। तो इससे जो है वो आपने देखना है कि आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट जो है, ब्रेक इवन आरओएस जो है वो आपकी प्रॉफिट में ही होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो है वो लॉस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है इस कैलकुलेशन को आपने जो है वो माइंड में रखना है और अपनी हर कोई भी अगर आप प्रॉफिट मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है एक दफ़ा करके आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेक इवन जो हमारी आरओएस है वो है जी 2.33, ठीक है। अगर 2.33 से ऊपर जाती है कॉस्ट, ठीक है, तो आपका जो है वो मसला है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को जो है वो आपने हल करना है, ठीक है, और अपनी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो आपने जो है वो कम से कम जो है वो रखनी है, ताकि जो आपकी रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो आपका अच्छा से अच्छा जो है वो आए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।